मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे घर में 5 लोग हैं। मुझे मेरे परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है पढ़ने के लिए, जहाँ जो करना है पढ़ो। और मैं घाटशिला कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 की। तो आप कौन सा स्ट्रीम में अभी? अच्छा, कॉमर्स कॉमर्स स्ट्रीम। कितने रैंक पे आए थे? 83.6 अच्छा, मतलब कॉलेज में देखा जाए कितने रैंक पे थे? फर्स्ट रैंक पे। तो चलिए, चूँकि कॉलेज जो है था अपने आप में बहुत बड़ा टफ रहता है, और कॉलेज में देखा जाए तो हज़ारों स्टूडेंट के बीच में एक फर्स्ट पोजीशन पर आना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो आपने किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, उसको बारे में थोड़ा सा आपका किसका सपोर्ट ज़्यादातर मिला है? मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है, और साथ ही साथ मेरे टीचर्स का भी सपोर्ट मिला है, फ्रेंड्स से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। और पढ़ाई के लिए तो मैं बोलूँगी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब भी बहुत हेल्पफुल है स्टडी के लिए। तो वो तो है, सोशल मीडिया आप बोले कि बहुत हेल्पफुल है, बट सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारा जो है ना कि गेमिंग में पड़ जा रहे हैं या फिर रील्स वगैरह में पड़ जा रहे हैं, और जिसके वजह से गलत रिश्ता बनाने के बाद फिर बहुत कोई सुसाइड भी कर लेता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि अपनी स्टडी के लिए फ़ोन का यूज़ करें, ना कि बेकार के कामों के लिए। अपना टाइम बर्बाद ना करके अपने सही टाइम यूज़ करें, अपनी पढ़ाई के लिए अपना ड्रीम पूरा करें, अपना स्कोर पूरा करें। तो सबसे अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा बात बोले कि सही टाइम पे मतलब कि अच्छा काम के लिए यूज होना चाहिए। बट मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो आपने कौन सा स्ट्रीम में लोगे? कॉमर्स ना? तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट सबसे आपको मतलब अट्रैक्टिव लगता है? आकर्षक? अकाउंटेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ मुझे अच्छा भी लगता है अकाउंटेंसी। तो आगे जाके आपका क्या सोच है? आगे मैं चाहती हूँ पहले बीकॉम करके बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहती हूँ। जॉब करना चाहते हैं? तो जॉब करने के बाद क्या करोगे? सपना पूरा हो जाएगा कि और भी कुछ रहेगा? बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले जाना चाहूँगी, उसके बाद देखते हैं। अच्छा।